हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनली फिजिक्स का हाफ ईयरली एग्जाम हो चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीरियल नंबर 1 से लेकर सीरियल नंबर 40 तक सभी प्रश्नों का उत्तर देखने वाले हैं। तो आप सभी देख लीजिएगा आपका कितना क्वेश्चन सही बना है और आप कितना क्वेश्चन गलत बनाकर आए हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो था निम्नलिखित में कौन सा आवेश संभव है। मैंने आप सभी को हर एक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे, तो ये आपका डिक्टो क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है सेकंड, पूछा है मुक्त स्थान की पारगम्यता की ऐसा इकाई पूछी जा रही है। म्यू नॉट का आपसे मात्रक पूछा जा रहा है। तो फैराडे, वेबर और ये सी ऑप्शन और तीनों ऑप्शन नहीं होंगे, आपका होगा डी ऑप्शन। इनमें से कोई भी आपका भाई मात्रक नहीं है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक बिंदु आवेश Q को विद्युत क्षेत्र E में रखा जाता है। आवेश द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल, तो बल लगता है F बराबर में QE। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 की। 30 डिग्री कोण और 2 गुणा 10⁵ न्यूटन पर कूलाम की तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया एक विद्युत द्विध्रुव 4 न्यूटन गुणा मीटर के बराबर बलागुण अनुभव करता है। 2 सेंटीमीटर लंबाई वाले द्विध्रुव पर आवेश होगा। आवेश आपसे पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम यहाँ पर। टोर बराबर में PE साइन थीटा। थीटा का मान दिया हुआ है आपको, E का मान दिया हुआ है, P है आपका विद्युत द्विध्रुव, सूत्र होता है 2a.q। तो 2a आपकी दूरी है 2 सेंटीमीटर, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। और आपका जो बलागुण का मान है वो आपका दिया हुआ है 4। यहाँ से आप सभी मानों को यदि फॉर्मूले में रखते हो तो जो आपका सही आंसर आएगा वो आपका निकल कर आएगा वही 2 गुणा 10⁻³ आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 मिली माइक्रो। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। मैं इसका ना एक फुल सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए और बना दूंगा, जिससे आप कंसेप्ट के साथ समझ सकोगे कि भाई हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कैसे निकालोगे अच्छे से। फिलहाल आपको मैं आंसर की बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। किसी विद्युत परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाले धाराओं का बीजगणित योग क्या होता है भाई? 0 होता है। ये किरचॉफ का KCL का भाई रूल है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की। किसी विद्युत क्षेत्र E में विद्युत द्विध्रुव P वेक्टर पर कार्य करने वाला बलागुण, बलागुण का फॉर्मूला होता है टोर बराबर में PE साइन थीटा। तो यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्मेट में P वेक्टर क्रॉस में E वेक्टर कह सकते हैं। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि घन के कोने A पर Q आवेश रखा गया है। एक घन का क्या है भाई? कोना है। तो यहाँ पर आपका एक कोना हो जाएगा, इस पर एक आवेश रखा गया है Q A पर, राइट। लंबाई है A, भुजा है इसकी, ठीक है। घन के फलक के माध्यम से कुल फ्लक्स कितना गुजरेगा? देखिए, जब भी हम कोने पर रखते हैं तो कितने फलकों से इसको हमें पैक करना पड़ेगा भाई? तो देखिए, एक बगल में लगाओगे, 2 पीछे 2 ऊपर, ठीक है। तो टोटल कितने हो जाएंगे भाई? ये आपके टोटल हो जाएंगे 8। तो Q अपॉन में 8 एप्सिलॉन नॉट आपका फ्लक्स निकल कर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, विद्युत आवेश की मात्रा के अनुसार। ये आपका आवेश के क्वांटिकल नियम से क्वेश्चन पूछा गया है। आवेश का मान होता है Q बराबर NE। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अगला 9, इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड पोटेंशियल V आर रिलेटेड। इनमें संबंध बताना है। संबंध होता है E बराबर माइनस का dV अपॉन में dr। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी बिल्कुल सही। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 10 की। ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवाया है भाई। निम्नलिखित विद्युत परिपथ के भागों में धारा को दर्शाता है। धारा I का मान बताना है। देखिए, यहाँ से 2 एम्पियर 2 एम्पियर इस संधि बिंदु पर गई, हो गई टोटल 4 एम्पियर, राइट। 4 एम्पियर गई, 1 एम्पियर बाहर निकल गई, बची कितनी भाई? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर गई, 1.3 एम्पियर निकल गई, कितनी बची? 1.7 एम्पियर बची। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। मैं प्रॉपर इसके ऊपर एनालिसिस एक वीडियो लाऊंगा बच्चों आपके लिए अलग से, ठीक है। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हाफ ईयरली के एग्जाम को करना बेहद ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यहां से आपको हर एक क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। चलिए अगला है, चुंबक के क्षेत्र की इकाई है। चुंबक के क्षेत्र का आपको मात्रक भाई बताना है। तो मात्रक होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। फॉर्मूला निकाल लगा दीजिएगा, 5 बराबर BA cos थीटा। तो यहाँ से आप इसका यूनिट निकाल सकते हो। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। एक बार चुंबक के अंदर बल रेखाएं, चुंबकीय रेखाएं कैसी होती है? मैंने आपको बताया था कि जीवन में हमेशा सत्य बोलो, नारायण भगवान की प्राप्ति होगी, तो एस से निकलती है, एन में प्रवेश करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युत द्विध्रुव का लंब समद्विभाजक का स्थिर विद्युत विभव है। हमने सामान्य बिंदु के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला पढ़ा था, V बराबर में KP cos थीटा बटे में R स्क्वायर। लंब समद्विभाजक का मतलब है एंगल 90 लेना है, cos 90 का वैल्यू 0 है, ये पूरा आपका 0 हो जाएगा, शून्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी धातु का पराविद्युतांक होता है, धातु का पराविद्युतांक होता है इनफाइनाइट, अनंत होता है। चलिएगा, प्रत्येक क्षमता C के 3 संधारित्र समांतर क्रम में कनेक्शन में जोड़े जाते हैं, तब समतुल्य धारिता होगी। अरे मेरे बाबू, समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या बना है? तीनों धारिताओं को हम ऐड कर देंगे, C है, ये भी दूसरी भी C है, तीसरी भी C है, जुड़कर हो जाएगी 3C, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 की, ताप में वृद्धि के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध। अरे आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर जब आप बढ़ा दोगे तो अर्धचालक के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनके जो बॉन्ड है, जो सह संयोजक बंध है, वो टूटेंगे तो उतनी तेजी से क्या करेंगे भाई? गति करेंगे। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, इनका प्रतिरोध क्या है, इनका घट जाता है, क्योंकि धारा का मान बढ़ जाता है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, विद्युत वाहक बल का आयाम। आयाम का मतलब है इसकी हमें क्या बतानी है भाई? विमा बतानी है। तो याद रखिएगा, इसकी जो विमा होने वाली है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। चलिए, एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर किसका यूनिट है? ये आपका एनर्जी का है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा है 19, विद्युत वाहक बल E1 तथा E2 के दो सेल के आंतरिक प्रतिरोध क्रम से है R1 और R2 है, वे समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, संयोजन का समतुल्य विद्युत वाहक बल आपको भाई बताना है। तो समतुल्य विद्युत वाहक बल बताना है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई बी, E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन R1 प्लस में R2 हो जाएगा। राइट, 1 सेकेंड अपोजिट रहता है ना बच्चों, अपोजिट रहता है, E1 के साथ R2 आता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी नहीं होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 20 की, आवेश के अनंत समतल शीट द्वारा विद्युत क्षेत्र होगा, तो विद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 21 की, किसी भी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, तो इसकी विद्युत चालकता पूछी जा रही है। आपने पढ़ा है जो प्रतिरोधकता है वो चालकता क्या होती है? व्युत्क्रम होती है, तो 1 अपॉन में रो आएगा, तो इसका मान कितना है? 1/500, और यहाँ से आप भाग लगाते हो तो आपको मिलेगा 0.02 ओम इनवर्स माइनस में, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 22 की, दो पतले लंबे समांतर तार जो डी दूरी पर अलग हैं, एक ही दिशा में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक ही दिशा में भाई धारा क्या है? बह रही है। जब भी दोनों तारों में एक दिशा में धारा बहेगी तो बल लगेगा भाई आकर्षण, और सूत्र आएगा न्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2d, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ये भी मैंने आपको भाई करवाया था। चलिएगा, 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की आपको संख्या बतानी है 8 कूलाम में, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे Q बराबर NE, N का मान निकालेंगे तो Q बटा में E, आवेश है 8, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19, पॉइंट हटेगा तो वहाँ एक जीरो लग जाएगा, 16 पंजे 80, पावर ऊपर चली जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो 5 × 10⁻19 यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 24, जल की सापेक्षिक पारगम्यता यानी कि एप्सिलॉन आर आपको दिया हुआ है 81 है, और EW E0 क्रम से जल की निर्वात क्या है भाई? पारगम्यता है। तो फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन W अपॉन में क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। 81 से आप क्या किसको गुणा करोगे? एप्सिलॉन नॉट को, एप्सिलॉन W के बराबर होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो आपका जो ऑप्शन नंबर है, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका भाई बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई,
क्वेश्चन नंबर 25, ये भी मैंने आपको करवाया था कि भाई जब भी हम बीट स्टोन ब्रिज के अंदर बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल देते हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा भाई? बी आएगा। चलिएगा, अगला है विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है भाई? ओम गुणा क्या होती है? मीटर होती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आप सभी को करवाया है कि किरचॉफ का जो पहला नियम है, अर्थात विद्युत परिपथ में जंक्शन में जो सिग्मा आई बराबर 0 आता है वो किस नियम पर संरक्षण है? वो किस पर संरक्षित है? तो ये आपका है भाई आवेश संरक्षण के नियम पर। ऑप्शन नंबर ए। यदि यहाँ पर सिग्मा वी आता तो वो हमारा एनर्जी पे हो जाता, राइट। चलिएगा, अगला है भाई विद्युत परिपथ का जो प्रतिरोध वो आर है, विभवांतर वी है, धारा आई है, इसकी शक्ति क्या होगी? शक्ति हो जाएगी पी बराबर में वी स्क्वायर बटे में आर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर है हमारा 29। बायो सावर्ट के नियम के अनुसार किसी बिंदु पर धारा प्रभावी तत्वों के कारण चुंबकीय क्षेत्र उस तत्व से बिंदु की दूरी पर खालिस्तान के रूप में निर्भर करता है। देखिए, बायो सावर्ट ने नियम दिया था डीवी बराबर में न्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं जो बी है वो 1 अपॉन क्या होने वाला है? आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही जवाब चले जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर है 30, पूछ रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी के एक समान विद्युत क्षेत्र ई के चारों ओर स्थित है। द्विध्रुव को 90 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य आपको निकालना है। फॉर्मूला होता है W बराबर में पी 1 माइनस कोस थीटा, राइट। थीटा का मान यहाँ 90 है, कोस 90 होता है 0, एक में से 0 जाएगा, 1 गुणा होगा तो आपका पी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 31 की। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? तीव्रता का सूत्र होता है भाई ई बराबर में के क्यू बाई आर स्क्वायर। और आप सभी को पता होना चाहिए जो खोखला गोला होता है उसके अंदर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता। आवेश का मान 0 यहाँ पर रखोगे तो आपको ई भी क्या मिलेगा भाई? 0, यानी कि शून्य मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, एन समान प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और फिर समांतर में जोड़ा जाता है। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात बताना है। तो पहले के लिए आपका श्रेणी क्रम के लिए एन आर आ जाएगा और इसके लिए आपका आ जाएगा आर अपॉन में एन। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एन स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका भाई डी होगा बिल्कुल सही। चलिएगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 33 की। आपसे पूछा है कि तीव्रता ई बराबर 0 के आर दूरस्थ बिंदु क्षेत्र के साथ विभव का परिवर्तन होगा। अरे जब ई कांस्टेंट है मेरे बाबू तो वी भी क्या होगा रे? नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब चला जाएगा। चलिएगा, बहुत अच्छे। ओम का नियम तब मान्य होता है जब चालक का तापमान क्या हो भाई? एक स्थिरांक हो, स्थिर हो। ऑप्शन नंबर डी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, चुंबकीय क्षेत्र का हमसे आयाम पूछा है। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए भाई 30 क्या है? 5 है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा a⁻⁻1 m1 l0 और t-2। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार चालक की धारिता 1 माइक्रो फैरड है, उसकी त्रिज्या आपको बतानी है। त्रिज्या का फॉर्मूला होता है भाई आर बराबर में, धारिता की बात कर लेते हैं पहले फॉर्मूले की। सी बराबर होता है आर बटा में के। अब आर निकालना है तो फॉर्मूला बन जाएगा सी गुणा में के, राइट। सी का मान है माइक्रो तो 10 की घात -6 ले लेंगे यूज। के का मान होता है 9 गुणा 10 की घात -9 बराबर में आर। प्लस का 9 होता है, माइनस का नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से आपका 9 गुणा में क्या बचेगा? 10 की घात 3। त्रिज्या बचेगी आपकी आर बराबर 9 गुणा में 10 की घात 3। इसको हम कह सकते हैं 9000, यानी कि 9 किलोमीटर इसको हम कह देंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिएगा, गॉस नियम के लिए मानी जाने वाली सतह को कहा जाता है गॉसियन सतह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। धारिता का सूत्र आता है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन में डी। तो ये किस पर डिपेंड करती है? पराविद्युतांक पर, माध्यम पर और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर। तो यहाँ पर आप कह सकते हो क्षेत्रफल पर। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर बच्चों 39 है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, मैं इसको एक बार अच्छे से सोल्व कर लेता हूँ। इसका जो आंसर है मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप उससे देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा भाई मैं डाउट है मुझे, है ना, तो मैं आपको कभी भी गलत आंसर नहीं बता सकता, ठीक है, इसलिए मैं इसको बाद में बताऊंगा। चलिए, यदि किसी तार की लंबाई आधी कर दी जाए तथा उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना कर दिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? यदि पहले प्रतिरोध क्या था? आर था, तो फॉर्मूला है आर बराबर में रो एल बटा में एम। अब नए प्रतिरोध की बात करें तो आर डैश रो, लंबाई आपने आधी कर दी यानी कि एल बाई टू, क्षेत्रफल आपने दुगुना कर दिया यानी कि 2 है, तो आर डैश का बन गया फॉर्मूला 1/4 रो एल बटा में एम। तो यहाँ से 1/4, इसका वैल्यू क्या है पहले से आर, तो r/4 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई बी। चलिए, तो ये थे भाई आपके 40 आज के परीक्षा में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमने समाप्त कर दिए हैं। आप सभी कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं, और साथ के साथ भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि अभी केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ठीक है, इंग्लिश को और हिंदी को और इन सभी सब्जेक्ट के जो आंसर किए वो अपलोड करने वाले हैं, तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।